तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूं एक बहुत ही आसान तरीका इंटरनेट से अर्निंग करने का। इससे आसान तरीका आपको इंटरनेट पे अर्निंग करने का मिल ही नहीं सकता है। इससे आसान तरीका इंटरनेट पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आके मुझसे कोई बोलता है कि इससे आसान भी तरीका कोई एग्जिस्ट करता है इंटरनेट पे, तो मुझे आके बताओ, मैं उसको 1000 रुपए देने को रेडी हूं। इससे आसान तरीका इंटरनेट पे अर्निंग का हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस आपसे मैं यही शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखते रहिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। सो फ्रेंड्स, जो आइडिया जिसकी बात मैं कर रहा हूं, जिस ट्रिक की मैं बात कर रहा हूं, उसका नाम है ई बुक्स। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो बनाई थी ई बुक्स के ऊपर। उस वीडियो को भी बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार किया, लोगों को बहुत ज्यादा वो वीडियो अच्छी लगी। बट उस वीडियो में क्या था कि उस वीडियो में लोगों को समझ में नहीं आया। उन सबको लग रहा था कि नहीं, ई बुक से अर्निंग करना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, बहुत ज्यादा टफ होता है ई बुक से अर्निंग करना। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं आसान तरीका ई बुक से अर्निंग करने का। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए ये तरीके इसलिए ढूंढता रहता हूं कि आप सब जो मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे वीडियोस को देखते हो यार, इतना लाइक करते हो। तो मैंने लास्ट अपनी वीडियो में आप सबसे पूछा था कि मुझे टॉपिक्स बताओ, किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो आपने मुझे टॉपिक सजेस्ट किए, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि आप सब मुझे इतना प्यार दे रहे हो, आप सब मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं क्यों ना आप सबके लिए भी कुछ करूं। तो ई बुक को सेल करने का और ई बुक्स बनाने के आइडियाज, कि कौन से टॉपिक्स पे आप ई बुक बनाएं और कैसे उसको सेल करें, कौन से आइडियाज उसमें इंप्लीमेंट करें, कैसे उसको एकदम टारगेटेड ऑडियंस के पास सेल करें। सपोज करिए आप आइडियाज ढूंढ रहे हैं अपनी ई बुक्स के लिए, तो मैं आपको एक आइडिया सजेस्ट करना चाहता हूं कि जैसे कि आज के टाइम में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का दौर बहुत ज्यादा तेजी से चलता है। लोग बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पीछे भागते हैं। सीजीएल ले लो, एसएससी ले लो, और भी आईएएस आईपीएस के एग्जाम्स के बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग होते हैं। बहुत ज्यादा लोग उसके पीछे सर्च करते हैं और उसकी ई बुक्स और उसके नोट्स और उनके जो ट्रिक्स होती हैं उन सब के लिए वो बहुत ज्यादा सर्च करते हैं। तो अब आप यहां पे क्या कर सकते हैं, आपको बनाना है एक फेसबुक पेज। तो जो फेसबुक पेज आप बना लेंगे, उस फेसबुक पेज को आपको एक अच्छा सा नाम देना है। सपोज लाइक अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर कोई पेज बना रहे हैं, तो आप कोई अच्छा सा नाम दे सकते हैं। जैसे कि आप नाम दे सकते हैं उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम हेल्प। ऐसे कुछ ऐसे नाम जो भी आप देना चाहते हैं, आप उसको वहां से नाम दे सकते हैं। उसके बाद अपना फेसबुक पेज बना लीजिए, एक अच्छा सा उसका लोगो बना लीजिए। उसके बाद आप जब अपना फेसबुक पेज रेडी कर लेंगे, तो एक आइडिया मैंने आपको दे दिया कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर आप सीजीएल के ऊपर थोड़े से नोट्स के ऊपर बुक लिख रहे हैं, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं वो सब क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा सर्च करते हैं। वो चाहते हैं कि भाई सैंपल क्वेश्चंस उनको मिले। ऐसे सैंपल क्वेश्चंस वो हमेशा इधर उधर से सर्च करते ही रहते हैं। तो अब आप क्या प्रोवाइड कराएंगे, अब आप उनको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे। क्वेश्चंस कैसे प्रोवाइड कराएंगे, आप अपनी ई बुक्स के फॉर्म में उनको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसी 5 से 10 ऐसी वेबसाइट्स ढूंढनी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर क्वेश्चंस बनाती हैं। आपको क्या करना है, अलग अलग वेबसाइट से अलग अलग क्वेश्चंस को उठा के क्लब कर देना है। सभी क्वेश्चंस को एक जगह, जैसे सपोज करिए आपने 500 क्वेश्चन सिलेक्ट करे, 500 में से आपने कुछ बेस्ट 50 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए। 50 क्वेश्चंस की एक ई बुक बना दी, उसका प्राइस आपने रख दिया 10 रुपए। 10 रुपए की आपने ई बुक यहां से बना ली। तो अब आपको क्या करना है, उस ई बुक को आपको कैसे प्रमोट करना है, कहां पे अपलोड करना है, अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपने क्या किया, आपने अपनी ई बुक बना ली, आपने क्वेश्चंस इकट्ठे किए अलग अलग जगह से, एक जगह उसको असेंबल किया, वर्ड में आपने उसको अच्छे से पेस्ट किया और उसको पीडीएफ फॉर्म में सेव कर लिया। पीडीएफ फॉर्म में सेव करने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको उसको प्रमोट करना है। तो आप प्रमोट कैसे करेंगे, सबसे पहले एक लैंडिंग पेज होना जरूरी है। आप फेसबुक से डायरेक्टली उसको नहीं सेल कर सकते, आपको एक लैंडिंग पेज होना जरूरी है। तो अब आप उसको कहां अपलोड करेंगे, instamojo.com। जैसे कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, नहीं तो आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे instamojo.com। तो वो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पे आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को अपलोड करके उनको सेल कर सकते हैं। एक्चुअली इंस्टामोजो आपको एक पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। किसी भी जैसे छोटे छोटे मर्चेंट्स होते हैं उन सब के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सब पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। इंस्टामोजो पे अकाउंट बनाने के बाद आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी ई बुक को अपलोड करना है। नॉर्मली आपको क्या करना है, खाली अपनी ई बुक को अपलोड कर देना है। बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है, जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। आपको क्या करना है, जाके वहां पे सिलेक्ट करना है पीडीएफ फाइल अपनी जो भी आपने कंप्यूटर में सेव की होगी, आप उसको वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको अपलोड कर लीजिए। और आपको उसके बाद एक बैनर सेट करना होता है। बैनर कैसे सेट करेंगे, आप उसको कैसे बनाएंगे, तो आप canva.com एक वेबसाइट है जहां पे आप विजिट कर सकते हैं। वहां पे अपनी बुक के लिए आप एक कवर पेज बना सकते हैं कि जैसे कोई आपके उस पोर्टल पे विजिट करे तो आपका जो एक ई बुक का जो बैनर होता है, कवर पेज, वो उसको देखे। अगर वो अट्रैक्टिव लगेगा तभी वो उसको बाय करेगा, है कि नहीं।
तो उसके बाद आप एक बैनर बना लीजिए वहां से एक अच्छा सा, उसके बाद उसको अपलोड कर दीजिए। उसके बाद फिर जो रिक्वायरमेंट्स होती है मैं आपको बता दूं, इंस्टामोजो पे अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो आपकी बाय डिफॉल्ट जो आपकी पेमेंट रिसीव करने की लिमिट होती है वो 10,000 होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लिमिट है वो अनलिमिटेड हो जाए, कि आप जितने मर्जी लाखों जितने भी आप अगर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं और यहां से रिसीव करना चाहते हैं मनी, तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल आपका अपना पैन कार्ड नंबर देना पड़ेगा। पैन कार्ड का एक अपलोड करने को बोलते हैं कि जेरोक्स अपलोड करना होगा, और अपनी थोड़ी बैंक स्टेटमेंट, जो भी आप सेविंग्स अकाउंट चलाते हैं तो एज ए इंडिविजुअल आप रजिस्टर करेंगे और अपनी बैंक स्टेटमेंट आप यहां पे अपलोड कर देंगे। तो उसके बाद फिर आप जब ये दोनों चीजें अपलोड कर देंगे तो आपका जो अकाउंट होगा वो अनलिमिटेड हो जाएगा। आप अनलिमिटेड अमाउंट्स की पेमेंट आप यहां से रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद अब बात आती है प्रमोशन की। 50 क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपने बना ली, ई बुक आपने बना ली, उसके बाद आपने उसका प्राइस रखा 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, जो भी आप जैसा चाहते हैं, जितना भी प्राइस आप रखना चाहते हैं आप उतना प्राइस वहां से रख सकते हैं। प्राइस रखने के बाद अब बात आती है आपको प्रमोशन करना है। आप उसको प्रमोट कैसे करेंगे, आप अब उसको कौन लोग खरीदेंगे। आप सब जानते हैं इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बड़ी मार, लोग एकदम पीछे पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट जॉब चाहिए भाई, कंपटीशन आप देखते हैं, 1000 वैकेंसी निकलती है तो वहां पे 10 लाख लोग, 10 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं। तो आप सोच सकते हैं आपका स्कोप कितना बढ़िया है, यहाँ पे कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके पास यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, आपको फेसबुक पे अपनी एडवर्टीजमेंट चलानी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फेसबुक एकदम टारगेट करके अपनी ऑडियंस को भेजता है। जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप टारगेट सेट कर सकते हैं कि नहीं, अगर जो बंदा एसएससी के ऊपर इंटरेस्ट रखता है, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की इंटरेस्ट रखता है, सिर्फ ये आपकी ई बुक की एड उसके सामने ही जाएगी। तो आप इस तरीके से यहां पे सेट कर सकते हैं, और ये सब भी बहुत इजी है, बहुत इजी वे में फेसबुक ने आपको दिया है। अगर आप एज कंपेयर टू गूगल एडवर्ड्स, तो गूगल पे थोड़ा क्लमजी है, बहुत ज्यादा कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता है, बहुत मैस होता है, बट फेसबुक पे ये सब बहुत ही ईजी होता है। तो अब आपको क्या करना है, आप जैसे ही अगर आपके पास फेसबुक पेज है ना, तो फेसबुक पेज पे आपने उसको इंस्टामोजो की जो लिंक है उसको शेयर करना है अपने फेसबुक पेज पे। तो जैसे ही आप अपने इंस्टामोजो की लिंक, अपनी डिजिटल ई बुक की लिंक को आप फेसबुक पेज पे शेयर करेंगे तो आपको वहां पे अपनी पोस्ट को बूस्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो जब आप उसको बूस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके सामने एक विंडो खुलेगी जिसमें वो आपको बोलेगा कि आप कुछ अमाउंट ऐड करिए, 50 रुपए, 60 रुपए, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं। जितने भी ऑडियंस के सामने आप अपनी बुक को लेके जाना चाहते हैं, उनके सामने टारगेट करना चाहते हैं, आप उतना अमाउंट भर सकते हैं। 50 रुपए, 60 रुपए, 10 रुपए, इवन आप छोटा अमाउंट, बड़े से बड़ा अमाउंट आप यहां पे भर सकते हैं। तो उसके बाद आपको सपोज आपने 100 रुपए डाल दिए, 100 रुपए कौन सी बड़ी बात है आज के टाइम में, 100 रुपए आपने डाल दिए। 100 रुपए डालने के बाद फिर आपने अपनी एड को चलाया। जब आप अपने उस पोस्ट को बूस्ट कर देंगे तो थोड़ा कुछ टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट आपका रिव्यू करेगा फेसबुक एड। उसके बाद आपकी एड आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंटरेस्ट वाइज, कि अगर जिस बंदे का इंटरेस्ट एसएससी में है उसके सामने ही आपको वो टारगेट करनी है, जिस बंदे का इंटरेस्ट अगर गवर्नमेंट जॉब्स में है सिर्फ उसी के सामने ही एड को टारगेट करना है। तो इस तरीके से आप और भी थोड़ा सोच के कुछ अच्छे से उस बंदे के सामने टारगेट कर सकते हैं। तो अब जब ये आपकी एड उस बंदे के सामने जाएगी, सपोज करिए वो बंदा अभी एग्जाम्स चलते हैं, वो क्वेश्चंस ढूंढते रहते हैं, वो हमेशा ढूंढते रहते हैं। मेरी फैमिली में भी मेरा भाई है, वो हमेशा क्वेश्चंस ढूंढता ही रहता है। उसको कहीं से भी क्वेश्चंस मिल जाए वो उसको सॉल्व करना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं ना, उनको भी लालच होता है कि उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो हम उनको जो चाहिए वो प्रोवाइड कर रहे हैं। वो क्वेश्चंस ढूंढते हैं, हम उनको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से अब आपकी जो ई बुक्स है वो सेल होंगी। तो सपोज करिए अब आपने अपनी एड चला दी, तो फेसबुक क्या बोल रहा है कि आपने जो 100 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, 100 रुपए के बदले फेसबुक आपको 5000 ऑडियंस प्रोवाइड कर रहा है। मतलब 5000 ऐसे स्टूडेंट्स के सामने ये एड जाएगी जो कि एसएससी में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं, उनके सामने ऐड जाएगी। तो अगर आपने जो प्राइस रखा है वो 10 रुपए से 15 रुपए, अगर आपने 20 रुपए भी प्राइस रखा है, तो हम मान के चलते हैं आपने अपनी ई बुक का 50 क्वेश्चन की ई बुक का 20 रुपए प्राइस रखा। तो अब आपने इन्वेस्ट कितना किया, 100 रुपए इन्वेस्ट किया है, 20 रुपए की आपकी ई बुक है। तो अब जो 5000 लोगों के सामने आपकी ई बुक जा रही है, तो 5000 के 5000 तो नहीं खरीद लेंगे, उसमें से बहुत लोग देखेंगे, कुछ लोगों का ही इंटरेस्ट होगा उसको खरीदने का। तो सपोज करिए 5000 में से अगर हम मान के चलते हैं 500 लोग ही खरीदते हैं, हम मान के चलते हैं एकदम मिनिमम जो अमाउंट होता है, अगर 500 लोग भी हमारी बुक को खरीदते हैं तो हमारी कितनी अर्निंग हो जाएगी। तो क्या होगा, आपकी जो 20 रुपए की ई बुक थी वो 500 लोगों ने खरीद लिया, अब आपके अकाउंट में कितना हो गया, 10,000 रुपीज। आपने कितना लगाया था, 100 रुपए, आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 9,900 रुपीज का प्रॉफिट।
तो आप सोच सकते हैं अगर आप ऐसी बहुत सारी ई बुक्स बना के बेचते रहें, अलग अलग टॉपिक्स पे ई बुक बना के आप सेल कर रहे हैं, आपने हेल्थ से रिलेटेड ई बुक्स बना के बेचना स्टार्ट कर दिया। जैसे आज के टाइम में एक आइडिया और मैं आपको देता हूं। जैसे आज के टाइम में क्या होता है, लोगों के बाल बहुत झड़ते हैं, गंजापन बहुत जल्दी आता है। तो अगर आपने गंजापन से छुटकारा पाने के लिए 15 रुपए की कोई ई बुक बना के सेल कर दिया फेसबुक के ऊपर, तो आप सोच सकते हैं आप यहां से अर्निंग कर सकते हैं। यार अनलिमिटेड अर्निंग का सोर्स है यहां पे, तो थोड़ा दिमाग लगाइए और कमा लीजिए। तो और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि आपने अर्निंग कर लिया, 10,000 आपके अकाउंट में आ गए, इंस्टामोजो के अकाउंट में आ गए, तो आपको क्या करना होता है, इंस्टामोजो के साथ अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना होता है और हर थर्ड बिजनेस डे के अंदर आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। इंस्टामोजो कुछ 1-2% काटता है, उसके बाद आपको जो प्रॉपर अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा अर्निंग यहां से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बात और मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं, मैंने भी एक ई बुक को पब्लिश किया है, बट ये ई बुक क्या है, ये इंग्लिश में ई बुक है। इस ई बुक में मैंने अपनी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जितनी भी ट्रिक्स मेरे लिए काम करी थी, जितनी भी ट्रिक्स मैंने उनको यूज किया था, सभी ट्रिक्स को मैंने इसके अंदर डाला है। आप उस ई बुक को बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं सिर्फ वही लोग ई बुक खरीदें जिनका इंटरेस्ट है ऑनलाइन अर्निंग में और जिन लोगों को इंग्लिश आती है, अगर वो चाहते हैं कुछ सीखना, क्योंकि ये जो ई बुक है इसमें मैं आपको रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड करते रहूंगा। सिर्फ 149 जो अभी मैंने प्राइस रखा है, सिर्फ इसी प्राइस रेंज में ही मैंने इस ई बुक को लॉन्च किया है। तो अगर आप चाहते हैं उसको बाय करना तो आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं उसका प्राइस बढ़ाने वाला हूं और लाइफ टाइम अपडेट्स आपको इस ई बुक में मिलते रहेंगे। आपको बस इसको एक ही बार बाय करना है और लाइफ टाइम अपडेट्स आपको मैं इसमें देता रहूंगा। अपनी जो ट्रिक्स है, जो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो मेरे लिए वर्क की है पर्सनली, आप जितना सोचते भी नहीं होंगे उससे ज्यादा मैं अर्निंग कर लेता हूं। तो वो सभी ट्रिक्स मैंने इस ई बुक में डाली हैं और फ्यूचर में भी अपनी जो ट्रिक्स जो मेरे लिए काम की है वो सभी ट्रिक्स मैं उसमें डालने वाला हूं। उसमें अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपका इंटरेस्ट है बाय करने का तो ही उसको बाय करिए, नहीं तो कोई बाउंडेशन नहीं है, आप उसको मत बाय करिए। मैं आपको बोल रहा हूं उसको बाय मत करिए, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही उसको बाय करिए। ये ना हो कि बाद में आप मुझे बोले नहीं भाई इस ई बुक में तो हमने ये एक्सपेक्ट किया था, हमको ये मिल रहा है। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये ई बुक वाली ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन सबको भी ये नॉलेज मिल पाए। और मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कैसी ट्रिक्स फ्यूचर में देखनी है। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अमित मिश्रा आप सबसे मिलता रहूंगा यूं ही अपने फ्यूचर वीडियोस के साथ। इसी तरीके की ट्रिक्स मैं आपके साथ लेके आता रहूंगा, आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो चलिए तब तक के लिए आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।